आज की क्लास में हम जानेंगे कि ईसा पूर्व और ईसवी होता क्या है। तो ये बेसिक नॉलेज है जो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप लोग क्लास को पूरा ज़रूर देखना और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ईसा पूर्व और ईसवी में क्या डिफरेंस है और ये होता क्या है। तो बात करें हम ईसा पूर्व की, तो ईसा पूर्व को अगर हम इंग्लिश में कहें तो इसको BC लिखा जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, बिफोर क्राइस्ट। और BC को अगर हम बात करें तो आज के युग में जो है इसको BC की जगह BCE लिखा जा रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, बिफोर कॉमन एरा। अगर हिंदी में बात करें तो ईसा पूर्व, और हिंदी में किताब में इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। तो देखिए BC को आजकल BCE लिखा जा रहा है। BC या फिर BC दोनों एक ही हैं, पर आजकल क्या हुआ है कि BC की जगह BCE लिखा जा रहा है। ये तो हो गई ईसा पूर्व की बात। अब हम कर लेते हैं कि ईसवी क्या होता है। तो देखिए ईसवी को इंग्लिश में AD, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, एनो डोमिनी। अगर हम बात करें AD को और क्या कहा जाता है, AD को CE कहा जाता है, यानी कि कॉमन एरा, सामान्य युग। हमारा जो AD होता है वो हमारा सामान्य युग है, जिसको हिंदी में ईसवी या फिर आपको किताब में इस तरह से ईसवी लिखा हुआ मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर ईसा पूर्व को BC और ईसवी को AD कहा जाता है, जिनका फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट और AD का एनो डोमिनी हो जाता है। आजकल BC को BCE लिखा जाता है, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है बिफोर कॉमन एरा। तो ये तो हो गई ईसा पूर्व और ईसवी होता क्या है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें तो आज हम 2024 में जी रहे हैं। 2024 हमारा क्या है, सामान्य युग है, यानी कि AD है। अब 2024 से पहले 2023 रहा होगा, 2022 रहा होगा, 2021 रहा होगा। इससे पहले कि कभी ना कभी क्या रहा होगा, 1600 AD रहा होगा। उससे पहले कहीं ना कहीं एक तो रहा होगा, क्योंकि गिनती एक ही से शुरू होती है, फिर जाके कहीं वो 2024 तक पहुंची है। तो देखिए यहाँ पर AD क्या हो जाता है, ये सामान्य युग हो जाता है, यानी कि 1 से लेकर 24 तक क्या हो जाता है, ये हमारा AD हो जाता है, यानी कि सामान्य युग हो जाता है। अब 1 से पहले 0 तो आया ही होगा। अब देखिए यहाँ पर 0, तो 0 की हम बात करें तो यूरोपियन कैलेंडर के अनुसार माना जाता है कि 0 वर्ष पर ईसा का जन्म हुआ था। इसी को आधार मानकर 0 के बाद का जो वर्ष है उसको हम AD में लिखते हैं, यानी कि ईसा के जन्म के बाद का जो वर्ष है वो AD में लिखा जाता है। उस तरह से देखिए 0 से पहले क्या है, 1 BC है, फिर 2 BC, 3 BC, ऐसे कर कर 326 BC आया होगा, फिर ऐसे कर कर 7000 BC आया होगा, ऐसे करके आया होगा। तो देखिए ईसा के जन्म का बाद का हमने क्या कहा, AD। तो अगर हम ईसा के जन्म के पहले की बात करें तो उसको हम BC कहते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, जिसको हम ईसा पूर्व कहते हैं। AD हमारा क्या हो जाता है, ईसा के जन्म के बाद का वर्ष, और BC क्या हो जाता है, ईसा के जन्म के पहले का वर्ष। तो देखिए अगर हम बात करें कि 2024, तो देखिए 2024 आज का सामान्य युग है। और अगर कोई बात, जैसे यहाँ पर देखिए 326 BC, 326 BC में क्या हुआ था कि सिकंदर गद्दी पर बैठा था। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आज से कितने वर्ष पहले सिकंदर गद्दी पर बैठा था, तो हम कैसे पता करेंगे कि सिकंदर कितने वर्ष पहले गद्दी पर बैठा था। तो हम क्या करेंगे, आज के सामान्य युग में जिस वर्ष वो गद्दी पर बैठा था उसको हम जोड़ देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितने वर्ष पहले गद्दी पर बैठा था। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको जोड़ा तो कितना आया, 2349 वर्ष पहले सिकंदर क्या था, गद्दी पर बैठा था। 1600 में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। तो वो बात अगर पूछे कि कितनी वर्ष पुरानी है, तो हम क्या करेंगे, 2024 में से 1600 घटा देंगे, तो कितना जाएगा, 400 AD वर्ष पुरानी है। तो देखिए यहाँ पर दोनों क्या था, AD था। अगर एक AD और एक BC दे दे और पूछे वो बात कितनी वर्ष पुरानी है, तो हम क्या करेंगे, उनको ऐड कर देंगे। पर अगर दोनों AD है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे।
तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि सिकंदर कितने वर्ष पहले गद्दी पर बैठा था, तो हम आज के समय का और उस समय का योग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सिकंदर 2349 वर्ष पहले गद्दी पर बैठा था। अब हम बात कर लें आगे BC और BCE और AD और C क्या है। तो BC जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है, यानी कि वो घटते ऑर्डर में चलता है। अगर हम बात करें AD या फिर CE का, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, यानी कि ए आगे बढ़ता रहता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे AD हमने क्या कहा कि ये असेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि आगे की तरफ बढ़ता रहता है। देखिए 1600 के बाद 1700 1800 ऐसे करके आगे ये बड़ा होगा। अब देखिए 2024 के बाद क्या आएगा, 2025 आएगा, यानी कि ये आगे की तरफ बढ़ता है। अगर हम BC की बात करें तो BC क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये घटते हुए क्रम में रहता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें BC की, तो हमने क्या कहा कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। देखिए कैसे, 7000 BC, उसके बाद क्या आया 7000 BC, उसके बाद क्या आया 326 BC। तो देखिए ये क्या है, ये घटते हुए क्रम में आगे बढ़ रहा है। 326 के बाद 325 BC आया होगा, 324 ऐसे कर कर एक BC आया होगा, यानी कि ये घटते हुए क्रम में आगे बढ़ रहा है। तो BC क्या होता है, वो घटते हुए क्रम में आगे बढ़ता है, और AD क्या होता है, वो बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ता रहता है। जैसे अब 2024 के बाद 225 आएगा। तो देखिए आज की क्लास में हमने बात कर ली कि ईसा पूर्व और ईसवी होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर ईसा पूर्व और ईसवी, ईसा पूर्व को BC और ईसवी को AD कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। तो देखिए कभी कभी आपको एग्जाम में इनका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि BC या फिर AD का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, या फिर BCE का फुल फॉर्म क्या हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर CE कॉमन एरा, तो BC क्या हो जाएगा, बिफोर कॉमन एरा, यानी कि समान युग, और BC क्या है, समान युग से पहले का युग। तो ये हो जाता है ईसा पूर्व और ईसवी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।